एलन ब्रदर फैमिली पिछले 6 साल अपने साथ में कलीसिया में आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद किया. एंड वी नो दैट दिस फैमिली हाउ दे वर ए ब्लेसिंग फॉर आवर चर्च. ब्रदर एलन हमारे साथ पिछले 6 साल से हमारे कलीसिया में जुड़े थे. हम जानते हैं कि उनके परिवार हमारे कलीसिया के लिए कितनी आशीषित रही है. 6 years 6 साल they were with us. वो हमारे साथ थे. और पिछले कुछ दिन मैंने कहा था शोभा सिस्टर को ट्रांसफर मिला. In the last few days I told Sister Shobha got a transfer. So they are going back to Trivandrum. इसलिए वो अभी केरल में त्रिवेंद्रम में वापस लौट रहे हैं. मैं प्रियल ब्रदर फैमिली को स्टेज में बुलाना चाहता. I want to welcome Brother Alan and his family on the stage. Hallelujah. Hallelujah. जैसे वो लोग जा रहे As they're going, निनाद को इधर रखे जा रहे. they are keeping Ninad here and they are going. So they are you know ऐसे नहीं ये खाली करके नहीं जा रहे. They are not emptying our church. We will be having connection with this family always. और हमारे पास इनके साथ एक संबंध बनी रहेगी. So as a church I want to bless them wherever they go. कलीसिया के तौर पर मैं इन्हें आशीषित करना चाहता हूँ जहाँ भी वो जाए. ट्रिवांड्रम में भी प्रभु का राज्य के लिए Amen. Hallelujah. बहुत आशीष बनने वाला है. They are going to be a blessing for many in the land of Trivandrum also. मैं जानते हैं उनका टेस्टिमनी मैंने सुना है. I know them and I have heard their testimony. प्रभु ने भारत के अलग अलग जगह में जब उनको ट्रांसफर दिया. As God transferred them to different cities in India. हैदराबाद हो, पुणे हो, right? Hallelujah. Bangalore. हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर. Everywhere God sent them with a purpose. हर जगह परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ उन्हें भेजा. And मुंबई में भी ऐसे ही परमेश्वर ने Hallelujah इस परिवार को भेजा था. And God brought them to Mumbai with such a purpose. So as a church we thank you, your Hallelujah. family. हम बहुत ताई दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ. कलीसिया के तौर पर हम उनका आदर और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं उनके परिवार को. हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा. We truly will pray for you. So Alan brother and Shobha sister will share a few words. Loving greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's a time that it's a mixed feeling today. That one side I am very happy that God has fulfilled the plans and that we are traveling and we are going back to our hometown. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया पर खड़े रहने के लिए. जैसा अभी आपने सुना कि मैं और मेरे परिवार बैंगलोर की ओर जा रहे हैं, तो परमेश्वर की जो योजना है उसे पूरे करने के लिए मैं और मेरी पत्नी जो है हम बैंगलोर में जा रहे हैं. On the other side, त्रिवेंद्रम में जा रहे हैं. on the other hand, we are sad because we are leaving wonderful friends and blessed church. दूसरी तरफ मैं और मेरे परिवार काफी दुखी थे क्योंकि हम इतने आशीषित कलीसिया को छोड़कर जा रहे हैं. We are here for the last 6 years. हम यहाँ पर पिछले 6 साल से हैं. Ecclesiastes 3:11 says, सबोपदेशक 3:11 कहता है, the Lord has done everything beautiful in its time. आमेन. परमेश्वर ने सभी बातें अपने समय पर खूबसूरती से किया है. As you all now know, Shobha has got transferred to Trivandrum. जैसा आप सब जानते हैं कि सिस्टर शोभा को त्रिवेंद्रम में ट्रांसफर हुआ है. And we are relocating to Trivandrum. And today is the day that our church, this is the junction point that from here we are leaving to आमेन. Trivandrum. और आज जो दिन है जब हम ये शहर छोड़कर त्रिवेंद्रम की ओर वापस लौट रहे हैं. 29 years back, 29 वर्ष पहले we came to Mumbai हम मुंबई आए immediately after marriage. और शादी के तुरंत बाद We were staying in Ghatkopar. हम घाटकोपर में रहते थे. That was Shobha's first tenure in NABARD bank. और वो सिस्टर शोभा का नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका पहला एक नौकरी था वो. Her job is a transferable job. और उनकी नौकरी इस प्रकार की है कि उसमें ट्रांसफर होते रहता है. From Mumbai, she got after 6 years, she got transferred to Bangalore. मुंबई से 6 वर्ष के बाद बैंगलोर में उनका ट्रांसफर हुआ. From Bangalore, she got after 6 years, she got transferred to Pune. बैंगलोर से और भी 6 वर्ष के बाद वो पुणे में ट्रांसफर हुई We went together. और हम साथ में गए. Then from Pune to Hyderabad, she got transferred. पुणे से हैदराबाद वापस उनका ट्रांसफर हुआ. We went together. हम साथ गए. Then Hyderabad to Mumbai, और हैदराबाद से मुंबई we came together. हम साथ में आए. Now she got transferred to Trivandrum and we are going together. हालेलुया. अब हम त्रिवेंद्रम में उनका ट्रांसफर हुआ तो हम वापस साथ में जा रहे हैं.
Wherever madam goes, Adam follows. जहां मैडम जाती है वहां एडम को भी जाना पड़ता है। Now you may be wondering how और you आप- are able to go. और आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आप पति होकर कैसे साथ में जाते हैं? Are you not working? क्या आप खुद काम नहीं करते? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? It's all He knows. सब कुछ परमेश्वर जानता है। I am working for an multinational IT company, मैं एक अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनी के लिए काम करता हूँ, Infosys. इन्फोसिस। And it's God's plan in a divine supernatural way that every time I also go along with her, I get transferred. हालेलुया। और परमेश्वर की दैवीय और एक अलौकिक योजना है कि जहाँ कहीं मेरी पत्नी जाती है वहां पर मैं भी साथ साथ चलता हूँ। It's not an easy thing. एक आसान बात नहीं है। See, she gets transferred officially. वो ऑफिशियली या तो उनके काम के क्षेत्र पर ट्रांसफर होती है। My job is in a private company. मेरा Infosys. काम जो है, मेरी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में, Getting transfer is not easy at और all. ट्रांसफर मिलना बहुत मुश्किल काम है। But every time, Like- during the transfer time, 1 week before, some supernatural things will आमेन, happen in the हालेलुया। office. लेकिन हर बार ट्रांसफर होने के एक हफ्ते पहले कुछ अलौकिक बात वहां होती है। The way it happens in the last 1 week time frame, my managers will ask, Alan, are you willing to go to that place? आमेन, हालेलुया। और हमेशा मेरा ट्रांसफर होने के एक हफ्ते पहले मेरे कंपनी के मैनेजर मुझे आके पूछते हैं कि एलन ब्रदर, क्या आप इस जगह पर ट्रांसफर होने के लिए तैयार हैं? If I start telling that transfer stories every time, how the transfer happened, it's a long time it will take. It was amazing, wonderful. अगर मैं पूरी कहानी बताने जाऊं हर बार कैसे मेरा ट्रांसफर हुआ, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हर बार परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसे पूरा किया। Before coming to Mumbai, और मुंबई आने से we were पहले in Hyderabad. हम हैदराबाद में थे। So Hyderabad, we were waiting now where she is going to get transferred. We do not know. Transfer also, they will give in the last minute. हम नहीं जानते थे ट्रांसफर कहाँ होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर आखिरी क्षण में देते हैं, In 2 weeks, she should join the new place. और 2 हफ्ते में नए जगह पर जाना होता है। So we were waiting, and suddenly she got transferred to Mumbai. हम इंतजार कर रहे थे और अचानक से मुंबई में उनका ट्रांसफर हुआ It was in 2019. 2019 में। Now, when she got transferred to Mumbai, I was really shocked because I don't have office in Mumbai. और जब उनका ट्रांसफर मुंबई में हुआ तो मैं काफी घबरा गया, मैं काफी चकित हो गया, क्योंकि मेरा ऑफिस तो मुंबई में नहीं है। So I was wondering, Lord, so far you have done wonderfully, and this time how are you going to do? I don't know, but you are going to do it. आमेन। मैं परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर अब तक तो तूने खूबसूरती से सब कुछ किया है, लेकिन अब कैसे मैं करेंगे पता नहीं, लेकिन तू करेगा जरूर। My Infosys, we have a fellowship, Christian fellowship. और मेरे कंपनी में इन्फोसिस में हमारे लिए एक आत्मिक संगति है। In all these places, whenever I go, I used to tell my testimony how I got transferred from the आमेन। जहां जहां मैं जाता हूं वहां मैं अपने ऑफिस के लोगों को बताता हूं कैसे मेरा ट्रांसफर हुआ है। My friends, fellowship members told me, Alan, now this time how are you? What are you going to do? We don't have office in Mumbai. और मेरे आत्मिक संगति में रहने वाले दोस्त लोग मुझसे पूछते हैं, एलन ब्रदर अब आपका ट्रांसफर कैसे होगा? अब आपके तो मुंबई में ऑफिस भी नहीं है। I told them, I don't know how, but he will do it. आमेन। मैंने उनसे कहा मैं नहीं जानता कैसे होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि वो करके देगा। Thus far, he is so faithful, and he will do it again. आमेन। अब तक वो विश्वास योग्य रहा है और आगे भी वो करेगा। So, at that time only, Jeff got admission in IIT Bombay. आमेन। उसी समय पर मेरा बेटा जेफ को आईआईटी मुंबई में एडमिशन मिला। When Jeff also got admission in IIT Bombay, I know for sure God has done it. जब मेरे बेटे को भी मुंबई में एडमिशन मिला तो मुझे इस बात की पुष्टिकरण हो गई कि परमेश्वर ने जरूर कर दिया है। And without any further thing, I didn't ask office also. I didn't tell anything. We all vacated from Hyderabad and we came to Mumbai. और कुछ भी समय बर्बाद ना करते हुए हम हैदराबाद के ऑफिस को खाली करते हुए मुंबई तुरंत आ गए। 1 week, 2 weeks, and in my office they were asking, Alan is missing in office. एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, हैदराबाद के ऑफिस में लोग पूछ रहे हैं एलन भाई किधर है? I was praying, Lord, what to do? और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि मैं क्या करूं। I want always to be together with family. आमीन। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। That's what I prayed even before our marriage. और ये बात मैंने अपने विवाह के पहले भी प्रार्थना किया। Before marriage also, she was in one place and I was in another place. I was working as a lecturer in Vellore Engineering, Vellore Institute of Technology, and she was in Trivandrum working in another company. My prayer was, Lord, we should be together. I don't know how it is going to happen, but you should unite us together and we should be always together. हमारे विवाह के शुरुआत में हम दोनों अलग अलग जगह रहते थे। मैं वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रहता था, मेरी पत्नी ट्रिवांड्रम में रहती थी, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर हम दोनों को एक साथ रहने के लिए आप सहायता करो, हम लोग अलग अलग जगह पर नहीं रहना चाहते हैं। Now I know God heard that prayer
and he took as a covenant. I call it Amen. as covenant Hallelujah. blessing. Covenant blessing. आमीन। और अब मैं ये बात समझ पाता हूं कि परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी, उसने हमारे साथ एक वाचा बांधा और इस आशीष को मैं एक वाचा वाली आशीष मानता हूं। Covenant blessing means even if it is impossible, God will do it. वाचा वाली आशीष का मतलब है चाहे वो असंभव हो तो भी परमेश्वर उसे संभव करेगा। So I'm in Bombay. My office is in Hyderabad. और अब मैं मुंबई में हूं लेकिन मेरा ऑफिस हैदराबाद में है। Suddenly, I received a mail saying that okay, now Alan, you should join office. और अचानक मुझे मेरे ऑफिस से मेल आया कि एलन अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है, वापस जुड़ना है। I was praying, Lord, what to do? और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या करूं। The mail came on Friday. शुक्रवार को मेल आया So I was very nervous. I don't know what to do. और मैं बहुत ही बेताब था कि क्या करूं मैं। That Sunday night, I received, the next day I got a mail saying all employees of Infosys work from home. Amen. Because Hallelujah. COVID is spreading everywhere. Corona. आमीन। और ये पहला मेल मुझे शुक्रवार को आया। रविवार रात को मुझे एक और मेल आया ऑफिस से कि अब से सारे मेरे कंपनी के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें घर से ही काम करना है क्योंकि कोरोना वायरस अब फैल रहा है। From that day till today, उस दिन से लेके अब तक I'm here in Mumbai. मैं मुंबई में हूँ। My office is in Hyderabad. मेरा ऑफिस हैदराबाद में। I went to office 6 years back. और वो 6 साल पहले मैंने I छोड़ा didn't go there at all. और 6 साल से मैं अब तक गया नहीं हूँ। Okay, now Shobha got transferred to Trivandrum. Oh yeah. It's a big story. Yeah. So when I came here, और जब मैं यहाँ आया so in the initial days, how I was surviving, और शुरुआत के दिनों में मैं जैसे यहाँ पर मैं टिक रहा था। So in Mumbai, we don't have any office. मुंबई में मेरे लिए कोई ऑफिस नहीं है। But only one person was working from, is working from Mumbai. लेकिन मेरे ऑफिस में एक ही पूरे ऑफिस में एक ही व्यक्ति है जो मुंबई से काम कर रहा है। He's the CEO of Infosys. और वो मेरे कंपनी का सीईओ है। He asked the company that I will work from Mumbai only and I need an office in Mumbai that is in Nariman Point. और मेरे कंपनी के सीईओ ने सभी से पूछा कि मैं मुंबई से काम करना चाहता हूँ और मुंबई में मैं एक ऑफिस को खड़ा करना चाहता हूँ, वो नरीमन पॉइंट में रहना चाहिए। So his office is in Nariman Point, Mumbai. तो उनका ऑफिस नरीमन पॉइंट में है मुंबई में। So when I came to Mumbai, I used to go to that CEO office and I used to check whether I can work. और जब मैं मुंबई आया मैं उनके ऑफिस में जाकर उनसे पूछताछ करने लगा कि क्या मैं आपके ऑफिस में रहकर काम कर सकता हूँ। And they told me some employees were there and the HR department and they told, yes sir, you can work. और उस ऑफिस के कई लोगों ने कहा हाँ जरूर आप आके काम कर सकते हैं। And we need to swipe in, swipe out and all those machines. हमारे लिए ऑफिस में प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पे दिखाना पड़ता है। To my surprise, that machines were also installed in that company. और मेरे आश्चर्यचकित तौर पर वो कंपनी में वो कार्ड वहां पे दर्जित था। So I encode others. When all these were installed. मैंने दूसरे काम करने वालों से पूछा ये कब यहाँ पे लगाया। They told me, son, just 2 weeks back it was installed. 2 हफ्ते पहले ही वो कार्ड वाला मशीन वहां पे लगाया। Because I know it was installed for me. हालेलुया, मैं जानता हूँ मेरे लिए परमेश्वर ने वहां पे लगाया। If it was not there, I cannot swipe in, swipe out. क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करके वहां अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। See, if I explain in detail, I know the CEO from Infosys is because of me. हालेलुया, मैं अगर इसे विस्तार में कहूं तो सीईओ जो मेरे ऑफिस का था वो मुंबई में परमेश्वर ने उसे मेरे लिए रखा। His office and all the things installed for me. और ऑफिस में जो भी वहां पर सुविधाएं रखी गई थी वो मेरे लिए परमेश्वर ने वहां रखी थी। We believe that all things work together for good. आमीन। और हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन की हर एक बात भलाई के लिए परमेश्वर करता है। Those who fear him and called according to his purpose. जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं और जो उसका भय मानते हैं उसके लिए परमेश्वर सारी बातें भलाई में करता है। When we came to Mumbai 6 years back. 6 साल पहले जब हम मुंबई में आए, So I want to explain that situation. मैं उस अवस्था को आपको समझा के देना चाहता हूँ। That time, Shobha was not keeping well. और उस समय पर मेरी पत्नी की तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती थी। We didn't get good accommodation, the quarters. हमारे लिए निवास करने के लिए एक अच्छा सुविधा नहीं था।
Jeff got admission and all, but he was also going through some depression kind of situation. मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन वो भी एक तनाव की अवस्था से गुजर रहा था। So that was the time I was also looking for where will I work, how will I work kind of situation. उस समय पर मैं भी ढूंढ रहा था, मैं कैसे काम करूंगा, कहां से काम करूंगा। That time we were searching for a church. उस समय हमें कलीसिया के लिए ढूंढ रहे थे। So we went to many churches. हम कई चर्चेस में गए We want to find out a good spiritual church. और हमें एक अच्छा आत्मिक कलीसिया चाहिए। You know, earlier in the last January we were in New Life Fellowship Church. और पहले जब यहाँ थे तो हम न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में थे, This time also we went around looking for church. और हम कई जगहों पर ढूंढते रहे कलीसिया के लिए, Somehow we could not find a suitable, good spiritual church. और पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा योग्य आत्मिक कलीसिया हम ढूंढ नहीं पाए। One day Shobha was praying in regard with this and she was lying down. एक दिन मेरी पत्नी इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रही थी और वो लेटी हुई थी। That time I was not at home. मैं उस समय घर पे नहीं था। Suddenly Shobha felt that someone tapped her, get up, switch on the TV. आमेन। और उस समय पर मेरी पत्नी को इस प्रकार से एहसास हो कि कोई आकर उनके कंधे पर उन्हें बुलाकर कह रहा था कि अभी अपना टीवी ऑन करो। So Shobha switched on the TV. और मेरी पत्नी ने टीवी चालू किया। There comes, you all know, Sister Molly sister was sharing her testimony. और आप जानते हैं सिस्टर मोली अपना गवाही बांट रही थी। Shobha was listening the testimony and it was so good and she felt like, oh, if this kind of church, if we can go to this church, how good it will be. जब मेरी पत्नी वो गवाही सुन रही थी तो उन्हें वो गवाही बहुत छुई और वो सोचने लगी कि काश ऐसी कलीसिया हमारे लिए मिलती तो कितना अच्छा होता। That time, the telephone number and Asadi and the telephone number was scrolling at the bottom of the screen. उस समय पर आजादी चैनल का नंबर जो है, मोबाइल नंबर, वो नीचे स्क्रीन में आ रहा था। Shobha immediately noted down the number and called. और मेरी पत्नी ने तुरंत वो नंबर को दर्ज किया, उसे लगाया, फोन लगाया। Pastor picked up the phone और पासवान ने फोन उठाया, and he told about this church. उन्होंने इस कलीसिया के बारे में बताया। As I told you, I was looking for, I don't know Malayalam. और जैसे मैंने कहा, मैं कलीसिया ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मलयालम नहीं आता। I don't know Hindi also. मुझे हिंदी भी नहीं आता। Malayalam half because anyway, better half is here. मलयालम मुझे आधा इसलिए आता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी यहाँ पे है। So because she told, okay, we have to go to this church because God guided me to come to this church, so let's go. और हमने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर ने अगुवाई दिया है तो हम ये कलीसिया में जाएंगे। So first time when we came, we were looking at how things are going on. और पहले इतवार जब हम आए तो हम बड़ा ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि सारी बातें कैसे हो रही है। That time Brother Lijo was leading the worship. उस समय पर ब्रदर लिजो यहाँ आराधना को अगुवाई कर रहे थे। Wonderful, we could feel the presence of God there. और वो आराधना बहुत अद्भुत थी, हम परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव कर पा रहे थे। So I was looking who may be the pastor. और मैं ढूंढ रहा था कि पासवान कौन होगा। Then at that time pastor came. That time he was not having any mustache or a beard and a clean shave. और उस समय पासवान आए, उस समय उनके लिए दाढ़ी और मूंछ नहीं थी। He was looking like my mathematics sir in our school. और वो मेरे गणित के टीचर के जैसे दिख रहे थे। So I thought he may be a very strict man, disciplinarian, like that I thought. और मुझे लगा ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कोई पास्टर होंगे। Then the message time came. और जब संदेश का समय आया, Actually God spoke. आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने उस समय मुझसे बात किया। It was a prophetic word for me, for Shobha, Amen. for Jeff. और मेरे पूरे परिवार के लिए वो एक भविष्यवाणी वाली एक संदेश थी। It was amazing how God speaks. और ये अद्भुत है कैसे परमेश्वर बात करता है। But still, I thought, okay, this is first week. Let me see one more week. Then only we will finalize. और फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो पहला इतवार है, एक और इतवार आके देखते हैं कैसा होता है। The next week also we. अगले हफ्ते भी हम आए। Then also exactly that what we need, what we prayed for. Amen. Or Hallelujah. what Bible verse that we read in the morning. That was the one that was taken. आमीन, हालेलुया। और अगले इतवार को जब हम आए, उस दिन भी वही संदेश हमें सुनने मिला जो हम अपने सुबह के सभा में, सुबह के घर के प्रार्थना में हम पढ़ रहे थे। वही वचन परमेश्वर के दास ने यहाँ पर बताया। Then we decided. और हमने निर्णय लिया, Yeah, this is the place. यही वो कलीसिया है। And really, we और got blessed. सच में हम आशीषित हुए। I want to tell you, you are in the blessed place. You are in Amen. the right place. मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक आशीषित और एक धन्य जगह पर है। Because as I told you, we moved from one city to another. We are very choosy to find a good church. हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग भारत के कई अलग-अलग राज्यों में रहे, इसलिए हम लोग कलीसिया ढूंढने में काफी चुनाव करने वाले लोग थे। See, in some churches, worship will be very good.
कुछ कलीसियाओं में आराधना बहुत अच्छी होती है, messages and the prayer part will not be there. लेकिन प्रार्थना और संदेश इतना अच्छा नहीं In होता। some churches, the word will be very good, but worship won't be there, fellowship won't be there, like that. और कई दूसरे कलीसियाओं में बाकी सारी चीजें, संदेश और प्रार्थना अच्छी होती है, लेकिन आराधना अच्छी नहीं होती। In some churches, lot of performance and lot of events will be happening, but there is no spirituality. लेकिन दूसरे और भी कलीसिया है जहां पर परफॉर्मेंस और बाकी सारी प्रकार की इवेंट होती है, लेकिन बाकी सारी आत्मिक वस्तुएं नहीं रहती। See, as you know, pastor means like a spiritual father. आमीन। और आप जैसे जानते हैं, पासबान की जो किरदार है वो हमारे लिए एक आत्मिक पिता के समान है। Like father, the children will be. आमीन। जैसे पिता होता है वैसे उनके संतान होंगे। If pastor is prayerful, the congregation also will be prayerful. अगर पासबान प्रार्थना करने वाला हो तो उसकी कलीसिया भी प्रार्थना करने वाली होगी। If the pastor insists on prophecy, the church also, people also, all Amen. will be of prophetic mindset. अगर पासबान भविष्यवाणी करने वाले पासबान हो तो कलीसिया में भी हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी की उस वरदान को प्राप्त करेंगे। If the pastor is emphasizing on healing, then all the congregation members also will be of the healing mindset. और अगर पासबान चंगाई के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं तो कलीसिया के सारे लोग भी उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। If the pastor is a good teacher of Bible word, then the congregation also will be very deep in God's word. हालेलुया। अगर पासबान जो है वचन के जो संदेश देने में अगर काफी वरदान पाए हुए होंगे तो कलीसिया भी वचन में बहुत गहराई में होगी। But I want to tell you, I found all these things together here in this. हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सारी बातें मैंने इसी एक कलीसिया में प्राप्त की। It's a wonderful place where you get a rhema word. हालेलुया। और ये एक बहुत अद्भुत जगह है जहां पर आपको रेमा, परमेश्वर की महिमा वाली जो संदेश है वो यहाँ मिलती है। We may read logos and we can hear logos and good messages, worship and everything. But rhema, आमीन। I think rhema word is very, हम ज्ञान की, विज्ञान की बातें हम काफी सुन पाएंगे, लेकिन रेमा करके जो महिमा है वो काफी कम बार हम अनुभव कर पाते हैं। Unless we sit in the presence of God, we cannot get the rhema word. Only the pastor receives that word and gives to us like a hot cake every Sunday. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तब ही हमें ये रेमा वचन, जो महिमा से भरा हुआ वचन है, वो हम प्राप्त कर पाते हैं और परमेश्वर के दास उसे गर्मा गर्म खाने के तौर पर हमारे लिए परोसते हैं। So definitely I can say we could find the best church, wonderful church, and you are all really blessed. आमीन। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि हमें एक आशीषित कलीसिया मिली है और आप भी आशीषित है क्योंकि आप इस कलीसिया का हिस्सा है। Through pastor we got connected to some servants of God, wonderful servants of God. पासबान के द्वारा कई और अनेक परमेश्वर के अद्भुत दासों के द्वारा हमारी मुलाकात हुई। One of them, you all know, Brother Jeffin. आप जानते होंगे उनमें से एक व्यक्ति है ब्रदर जेफिन। See the way that how he got connected and how he prophesied for Jeff accurately and all these, if I tell it's a long story. अगर मैं सारी बातें बताऊंगा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने जो भी भविष्यवाणी मेरे बेटे के लिए कही वो पूरी तौर से सही हुई। From that time onwards, Brother Jeffin is well connected with us and he became a mentor of Jeff. और उस समय से ही ब्रदर जेफिन जो है वो हमारे परिवार के साथ जुड़ गए और आज भी वो मेरे बेटे के लिए एक आत्मिक मेंटोर या तो उद्देश्य देने वाला एक अच्छा परमेश्वर के दास है। Even I want to tell you for the last 3 months, पिछले 3 महीनों से Brother Jeffin, whenever he talks to us, or even in many meetings also, the Zoom meetings and all, unknown preachers will be there. पिछले 3 महीनों में कई ऐसे अनेक जूम के मीटिंग्स होते हैं ऑनलाइन में, जब मीटिंग अटेंड करते हैं कई परमेश्वर के दूसरे दास भी होते हैं। They all used to point out us and they used to tell, you are going to relocate. आमीन। और पिछले 3 महीने से कई अनेक अलग अलग परमेश्वर के दासों ने ऑनलाइन मीटिंग्स में हमें देखकर कहा कि तुम्हारा जगह परमेश्वर बदलने वाला है। So some 2-3 months back itself, we know we are going to relocate from Mumbai. 2-3 महीने पहले ही हमें पता चल गया कि हमें मुंबई से छोड़कर जाना पड़ेगा। Through prophets, God announces, informs what Hallelujah. is going to happen. परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर कई बातों को अनाउंस करता है, कई बातों को बताकर देता है आने वाले समय क्या होने वाला है। So we were actually expecting transfer this time, and accordingly we got it also. और इसीलिए हम पहले से ही एक ट्रांसफर को प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे और वैसे ही हुआ। Now we are going to Trivandrum. अब हम त्रिवेंद्रम जा रहे। Anyway, as I told you, I don't know Malayalam. I'm actually from Tamil Nadu, Kanyakumari district. I know Tamil. जैसे मैंने आपको कहा मुझे मलयालम आता नहीं है, मैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी प्रदेश में से हूँ। Shobha is from Trivandrum. She knows Malayalam. और मेरी पत्नी जो है वो त्रिवेंद्रम से है, उन्हें मलयालम आता है। Now
some of you, Pradesh and I, may be thinking, oh, it's a love marriage, okay? It's two different आप things. में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक प्रेम विवाह है, No, it's not love marriage. ये it's प्रेम arranged विवाह नहीं marriage. है. My mother and her mother, they were in the same location, same place, basically. मेरी माता और उनकी माता जो है वो दोनों एक ही जगह पर थे. My mother, her mother, both of them were teachers in the nearby school. हम दोनों की माताएं जो थी वो एक ही स्कूल में दोनों अध्यापक थे. Anyway, just wanted to clarify. जस्ट आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ. Okay, after coming to the church, Jeff took baptism from here. और इस कलीसिया में आने के बाद मेरे बेटे ने बपतिस्मा लिया. This is one important even because ये बहुत एक खास बात है. we never asked him to take baptism because I want him to realize, understand, and with full conviction, I wanted him to take baptism. क्योंकि मैं अपने बेटे को कभी जबरदस्ती बपतिस्मा देने के लिए नहीं कहता था. मैं चाहता था कि वो इस बात को समझे, इस बात की एहसास ले और उसके बाद वो निर्णय ले बपतिस्मा लेने के लिए. After coming to this church, I don't know, he himself started aligning better and he told, Amen, hallelujah. I want to obey God's word. According to God's word, I want to take baptism. और मेरा बेटा इस कलीसिया में आने के बाद मैं नहीं जानता लेकिन वो अपने आप ही परमेश्वर की बातों के साथ जुड़ने लगा, परमेश्वर की बातों के अनुसार वो काम करने लगा. Yeah, so he took baptism and really it was a great blessing. और उन्होंने बपतिस्मा लिया और सच में बहुत बड़ा आशीष था. And pastor came to Trivandrum for Shobha's sister's daughter's marriage, Lavina's marriage. और पासवान त्रिवेंद्रम में मेरी पत्नी की बहन की बेटी की शादी में आए थे. Really, that was also an unforgettable time. और सच में वो ना भूलने वाला समय था. That message is still in YouTube. वो संदेश जो पासवान ने उस शादी में दिया वो आज भी यूट्यूब में है. Pastor was the guest speaker. और पास्टर जो थे वहां पर मुख्य स्पीकर थे. I got so many responses, feedback from the people who are non-Christians as well as people from other communities. और उस शादी में आए हुए कई अन्य जाति के लोगों से मुझे मिली हुई जो संदेश ये थी. They were touched. Oh, all these are true. और उन्होंने मुझे आकर कहा कि उनको वो संदेश बहुत छुई क्योंकि वो पूछने लगे कि ये सब सही है क्या. And they told even we want to know more about all आमेन, this. हालेलुया. उन्होंने मुझे आकर कहा हमें इसके बारे में और जानना है. I'm talking about not small people like retired chief secretary and such. मैं छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. बड़े बड़े व्यक्ति लोग ने आके मुझे पूछा, जैसे रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी लोगों ने मुझे आके पूछा. See, many times we do not know the value of pastor who is always with us. कई बार जो पास्टर हमारे साथ हमेशा रहते हैं उनका मूल्य हम समझ नहीं पाते. I want to tell you, wherever I go, no, people will ask, okay, in Mumbai, which church you are going? मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे पूछते मुंबई में आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं. You simply tell, you know, Asadi Church, Asadi, Pastor Finney Yoganand. और आप अगर केवल इतना कहे कि आजादी चैनल के पास्टर फिन्नी के चर्च में जाते हैं तो Immediate response, oh, we know. We are तुरंत preaching. उनका जवाब आता है हाँ हम जानते हैं. We went to Delhi that time in one meeting. I met Pastor PG Varghese. और दिल्ली में जब मैं एक मीटिंग में गया वहां परमेश्वर के दास पास्टर पीजी वर्गीस से मेरी मुलाकात I हुई. was just talking to him at the time. He asked me, okay, in Mumbai, which church you are going? हाँ मैं उससे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा मुंबई में कहाँ जाते हो आप कलीसिया I में. told him I'm going to Pastor Finney Yoganand's church. और मैंने कहा मैं पास्टर फिन्नी ओनान के कलीसिया में जाता हूँ. He told, he was very, oh, very good. Okay, he's a very good teacher, very good gentleman. और वो अचानक से खुश हो गए कि हाँ बहुत अच्छी बात है, वो परमेश्वर के बहुत ही अभिषिक्त एक दास है A faithful servant of God. और एक विश्वास योग्य परमेश्वर के दास है. See, a senior servant of God testifying about our pastor. Really, I was so happy, glad that. क्योंकि वो परमेश्वर के एक बहुत ही वृद्ध परमेश्वर के दास है, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के. Even in Kerala, almost most of the people, you know, they know about Asadi TV, and we are able to just tell about Asadi TV, then they know. केरल में भी हम कई जगह पर जाने के समय पर जब हम केवल ये कहते हैं कि आजादी टीवी के पास्टर के कलीसिया में जाते हैं तो वो सब जानते हैं. Really thank and praise God and glorify God for all that the Lord is doing through this church. आमेन. और मैं परमेश्वर के लिए सच में धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा जो कुछ अद्भुत महान कार्य कर रहा है. So many people are being blessed through these. और इतने सारे लोग इस कलीसिया से आशीषित हो रहे हैं. So when people are getting blessed, you remember that you are all part of it, part of the church. So you are also being blessed. तो आप ये इस बात को याद रखें जब इतने सारे लोग इस कलीसिया से आशीषित हो रहे हैं तो आप भी धन्य हैं कि आप इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं. One more thing I want to tell, during our stay here only, COVID, you know, the important time we were in Mumbai. एक और बहुत मुख्य बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम यहाँ जब मुंबई में थे तब यहाँ पर कोरोना वायरस का समय आने लगा. So that time, church prayed well for the church members and especially my parents are now 90 plus.
and they were also affected by COVID. और उस समय मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया ने सच में बहुत मन लगाकर प्रार्थना किया सभी लोगों के लिए। मेरे माता पिता भी वो 90 वर्ष से ऊपर है, लेकिन उनको भी ये कोरोना वायरस आया। My sisters were affected by COVID. मेरी बहनों को भी कोविड आया। No one to take care of my parents because of that situation. और इस अवस्था में मेरे माता पिता का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। From here, I called up some hospitals and told my parents are in this condition. Can you please take? और मेरे जान पहचान के कई हॉस्पिटल के लोग थे, तो मैंने उन्हें जाकर कहा कि मेरे माता पिता की जरा देखभाल करें। They asked, what is their age? और उन्होंने मुझसे कहा उनका उम्र क्या है। I told 80 plus. मैंने कहा 80 से भी ऊपर है। I don't know. उन्होंने कहा नहीं, Hospitals are full. अस्पताल सब भर गए, We can't take elderly people. अब हम बुजुर्ग लोगों को अंदर दाखिल नहीं कर सकते। I was so sad. I don't know what to do. और मैं बहुत दुखी हो गया, मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। That time, the church, we had Zoom meetings and the prayer meetings that really strengthened us and helped us. उस समय हमारे कलीसिया के लिए कोविड के समय पर जूम में मीटिंग होती थी और वो मेरे लिए बहुत आशीष थी, मुझे उसने बहुत छुआ। My parents were completely healed without going to hospital. आमीन। मेरे माता पिता अस्पताल जाए बिना चंगे हो गए। It was an amazing testimony, ये अद्भुत गवाही है। We may not know, may not know the how God protected us. Now, हम कई बार ये जान नहीं पाते कैसे परमेश्वर ने हमें संरक्षण किया। My sister, because she was, less than 50, she was admitted. She got admission in the hospital. और मेरी बहन को अस्पताल में दाखिल मिली क्योंकि वो 50 वर्ष से नीचे थी। And she went through a treatment. और उन्हें चिकित्सा कराया। Actually, she was less affected than my parents, but because she got admission in the hospital, she was admitted in the hospital. उनको मेरे माता पिता जितना ज्यादा सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दाखिल हुई अस्पताल में, इसलिए उसे चिकित्सा करवाना पड़ा। Her condition was worsening. और उसकी अवस्था, मेरी बहन की अवस्था दिन भर दिन खराब होते जा रही थी। One particular time, the doctor told, "Oh, please, sorry, we cannot keep her in this hospital. Now we'll send her to government hospital." That means over. Now final. और एक दिन उस अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे कहा, अब हम आपकी बहन को इस अस्पताल से सरकारी अस्पताल में लेकर जाना चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि अब ये केस खत्म हो चुका है। So she was quite serious, and the doctor told, "Now final, we are going to give remdesivir. So we'll see this, and if there is no improvement, we'll immediately take it." और उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत गंभीर हो गया है, हम कुछ देर देखेंगे कि इनकी अवस्था कैसी होती है, वरना हमें इन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। So they administered remdesivir. और The medicine that COVID. और उन्होंने वो कोविड की दवाइयां उन्हें लाकर दी। My sister got fainted. और मेरी बहन जो है वो चक्कर आकर गिर गई। Doctors and everybody, they got scared. और सारे डॉक्टर वहां डर गए। But something happened that time आमीन। लेकिन उस समय पर कुछ हुआ that you all need to know. जो आप सभी लोगों को वो जानना है। My sister later told me when she fell down unconscious. जब मेरी बहन ने मुझे बाद में ये बताया कि जब वो बेहोश होकर गिर गई, Her soul was taken to a different place. आमीन, उनकी आत्मा एक दूसरे जगह पर लेकर गई। The place was fully lit, means like bright light. वहां पर वो जगह पूरी तौर से प्रकाशित थी। And there were angels all around. There were she doesn't. She's telling like white. All people were wearing white and the glowing place, very nice. और मेरी बहन को पता नहीं था, लेकिन वो कहने लगी उस जगह पर सारे लोगों ने श्वेत वस्त्र पहनकर रखे हुए थे और बहुत प्रकाशित थे। And she saw people entering into the same place, same hall kind of place, and other side big rooms and a stage and all was there. और मेरी बहन ने देखा कि उस जगह पर एक हॉल जैसा जगह है और काफी लोग वहां पर आ रहे हैं हॉल के अंदर। My sister was entering inside. और मेरी बहन भी अंदर प्रवेश कर रही थी। She saw many others were also in white and white. They are going with a cup, a steel cup, shining cup, and they were also going. और मेरी बहन ने देखा कि उनके साथ साथ कई दूसरे लोग भी जिन्होंने सफेद वस्त्र पहने हैं, वो एक कटोरा लेकर, जो चमकता हुआ कटोरा के समान लेकर अंदर जा रहे हैं। When they were going, there were counters. In the counters they were giving some laddu kind of some sweets and all they were giving them. और उन्होंने देखा उस हॉल में वहां पर कुछ ऐसे टेबल रखे हुए काउंटर, जहां पर कुछ मिठाइयों को लोग वहां परोस के दे रहे थे। So all the people who were in white and with a cup, they all went to that counter and they got their laddu, sweets and all, and they were going happily further inside. और जो लोगों ने ये सफेद वस्त्र पहने थे, वो इन काउंटर में जाकर कुछ मिठाइयों को लेकर अपने कटोरे में भरकर आगे जा रहे थे। See, my sister also then went to that side. और मेरी बहन भी उस टेबल पर गई। Yeah, please give me also that laddu and sweets. और उन्होंने जाकर वहां पूछा, मुझे भी कुछ मिठाइयां दो। Now comes they asked, where is the cup? आमीन। और तब वहां के जो देने वाला व्यक्ति ने उनसे पूछा, तुम्हारा कटोरा किधर है? She told, no, I don't have cup. और मेरी बहन ने कहा, मेरे पास कटोरा नहीं है। They asked,
you should have a cup. You need the cup. और उन्होंने कहा तुम्हारे पास कटोरा होना अवश्य है, तुम्हारे पास कटोरा नहीं है। So then she was requesting, I don't have a cup, but please give me. और उन्होंने बहुत वहां पर रिक्वेस्ट किया, बहुत वहां पर उन्होंने बोला कि मेरे पास कटोरा नहीं है, मुझे कृपया दे दे। They told, no, only those who are having the cup, we will give. उन्होंने देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जिनके पास कटोरा है केवल उनको ही हम ये मिठाइयां देंगे। Then she asked, okay, she was at that time, remembering, now I'm going to go, I won't eat, you give me that sweets, I will give to my parents. हालेलुया। और उसके बाद जब उन्हें होश है तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने उस व्यक्ति से कहा आप मुझे अभी मिठाइयां दे दो, मेरे पास कटोरा नहीं है लेकिन मैं अपने माता पिता को ये मिठाइयां दे दूंगी। And the people serving there told, no, this is only for those who come here with the cup, for them only we will give. लेकिन वो लोगों ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा ये मिठाइयां केवल उनके लिए है जो यहाँ पर कटोरा लेकर आते हैं। Then they noticed her and they asked, how come you came inside? फिर उन्होंने इस बात को गौर किया और उन्होंने उससे पूछा तुम अंदर कैसे आए? You are not wearing white and white, your garments are filthy. तुमने तो सफेद वस्त्र नहीं पहना, तुम्हारे वस्त्र तो गंदे हैं, Your words are torn clothes. तुम्हारे कपड़े तो फटे हुए हैं। Here who is coming, all the people, they are all having white and white and like that, but you are not coming with that. How did you come inside? यहाँ पर जो भी आता है वो तो सफेद वस्त्र पहन के आता है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे, तुम अंदर कैसे आए? So she slowly, okay, like that, she started going to the entrance from where she came. और वो सुनकर वो धीरे धीरे वापस एंट्रेंस की ओर प्रवेश द्वार पर गई जहां से वो आई। Then she told, when she came to the entrance, जब वो उस प्रवेश द्वार पर आई she got up from that stage in the hospital. और वो जो बेहोशी की अवस्था थी उससे वो बाहर आई। Later she told me, this is what I saw. This is what happened when I fainted after administering. और बाद में उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि ये दर्शन मैंने अपने बेहोशी की अवस्था में देखा। So I understood the meaning and explained her. और मैंने इस बात का, इस अवस्था, इस दर्शन को समझा और उसका मतलब मैंने उसे बता के दिया। God has given another chance for her. आमीन। मैंने उन्हें कहा परमेश्वर ने आपको एक और मौका दिया है। In the cup represents the cup of salvation. और ये कटोरा जो है ये उद्धार को दर्शाती है। The cup of salvation, without cup of salvation, we cannot enter into heaven. और ये उद्धार के कटोरा के बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। The white and white people, all that place was angels. और वहां उन्होंने जो दर्शन में देखा वो सफेद वस्त्र में सारे स्वर्गदूत थे। The bright lit place was that heaven, and there was a stage and all were there, and so that is what is that? The feast. और वहां जो बहुत ही प्रज्वलित जगह थी वो स्वर्ग थी और सारे लोग एक बड़ी फीस्ट में, एक बड़ी भोजन के लिए वहां पर आए थे। See about the garments, that with the filthy garments we cannot. We need to have white. और righteousness, garments of righteousness. ये जो गंदे वस्त्रों के साथ हम वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनना पड़ेगा। So I'm telling all this because my sister has no idea about this. Only after I explained this, she understood. मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन को ये बातें नहीं पता थी, मैंने उन्हें समझाने के बाद उन्हें ये बात समझ आई। Just I want to tell you, see, I'm telling this because मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि heaven is not a joke. स्वर्ग एक मजाक नहीं है। We need to be serious about keeping our garments. आमीन। हमें इस बात पर गंभीर होना है कि हमारे वस्त्र को हमें सफेद यानी श्वेत यानी शुद्ध रखना है। It's very important that we need to have salvation. ये बहुत जरूरी है कि हमें उद्धार हो, without which we cannot enter into heaven. जिसके बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। Okay, so with all these, now I want to tell you, I wanted to talk to all of you. I want to invite you all to our house here also. मैं आप सभी लोगों को, मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से बात करना चाहता हूँ, मैं आपको मेरे घर पे भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। My main problem was language. Hindi I cannot talk. लेकिन मेरा सबसे बड़ा समस्या है भाषा, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती है। Kumkum sister, Pradeep brother, all they talk in Hindi, but I don't understand a single thing. आप सभी लोग हिंदी बात करते हैं लेकिन मुझे हिंदी समझ नहीं आती और मैं बात नहीं कर पाता। Really, I'm very sorry actually. So that's the reason I could not communicate with you, talk to मैं you. सच में क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे हिंदी भाषा में बात नहीं कर पाता। But I want to tell you, whenever you come to Trivandrum, please come to our house. लेकिन आपको कहना चाहता हूँ अगर आप कभी भी केरल में त्रिवेंद्रम में आए तो निश्चित तौर से मेरे घर पर आए। God has given us a house. We have a flat near airport. From airport it is just 2.5. और परमेश्वर की दया से हमारे पास त्रिवेंद्रम में एक भवन है, एयरपोर्ट से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है। From railway station also it is 2.5 kilometers. और रेलवे स्टेशन से भी वो 2.5 किलोमीटर दूर है। Please come and you can. निश्चित तौर से आप मेरे घर पर आइए और वहां पर आप रह सकते हैं। You are all welcome. आप सभी लोगों को वहां पर स्वागत है। And that place also, where we are going. One pastor recently
gave all the dimensions of the house. और जिस घर पर हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रम में, उस घर का सारा नक्शा का माप भी एक पासबान ने हमें बता कर दिया। See, I want to tell you, our God knows us by name. Our God Amen. knows everything. हालेलुया। मैं आपको निश्चित तौर से कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर नाम समेत सारी बातें जानता है। Our God knows every step that we take, every move Amen. that we take. God knows. हमारा परमेश्वर हम उठाने वाले हर एक कदम के बारे में जानता है। Okay. And by the way, I see Indra Aunty. I asked Indra Aunty to teach me Hindi, मैंने इंदिरा आंटी से बोला मुझे हिंदी सिखाने, but she didn't teach me Hindi. उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। Anyway, now I'm going to Kerala. I need to learn Malayalam. अब मैं केरल जा रहा हूं तो मुझे मलयालम सीखना पड़ेगा। I thank and praise God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। Glory to God. परमेश्वर को आदर हो। We love you. I love you. मैं और मेरा परिवार आपसे बहुत प्रेम करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। Loving greetings to all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को हमारा प्रेम भरा स्वागत है। And today we are standing here with all mixed feelings in our mind. आज यहाँ पर हम बड़ी मिली हुई भावनाओं के साथ खड़े हैं। Whatever I have to say, most of them my husband has told, but still some of the things that touch me, I have to repeat again. बहुत सी बातें जो मुझे बतानी थी मेरे पति ने पहले से बोल दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो मुझे अवश्य तौर पर बताना था। Do we have that? Okay. Yeah. So one or two things I want to tell about how. So Jesus is the reason that we are all together, and with His love we are bound together. आमीन। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। यीशु मसीह वो कारण है कि हम साथ में हैं और हम यहाँ पर रह पाए हैं। Yeah, so my husband was telling about how we connected to the church, and actually those days coming from Hyderabad, we went to many church. We didn't like the churches. So one day I was alone at home in the afternoon. I was sleeping and I was praying. What I was praying was, God, we want to go to a church where the pastor not only preach, but his life should be in tune with what he is preaching. It is Amen. easy Hallelujah. to preach, but to walk as per his word is so. And I want a church with a balanced, we want with the word and spirit. That is what we were asking for. और जैसे मेरे पति ने कहा, हम हैदराबाद से जब यहाँ पर लौटे तो एक कलीसिया के संबंध में हम काफी ढूंढ रहे थे, कई अलग अलग कलीसियाओं में गए, लेकिन एक दिन जब मैं अपने घर पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी कि कौन सी कलीसिया में जाना है, तब परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि जिस भी कलीसिया में हम जाए, वहाँ कलीसिया में केवल वचन अच्छा ना हो, लेकिन वहाँ वचन देने वाला पासबान का व्यक्तिगत जीवन भी जो वो प्रचार करते हैं उसी के तौर पर वो अपना खुद का जीवन बिताए, और एक संतुलित कलीसिया को हम ढूंढ रहे थे। A spiritual channel I was seeing, and I put on it in the afternoon and I slept, and suddenly from the sleep I am getting up and I am seeing one lady is giving a testimony, and there was that testimony touched me, and there was a number scrolling down. और मैं अपने निद्रा में थी, मैंने एक गवाही को चालू करके टीवी पर सो गई थी। अचानक से मेरे नींद खुली और वहां पर वो बहन गवाही देने के समय टीवी के स्क्रीन के नीचे एक नंबर आजादी चैनल का लिखा हुआ था। Though it was a 10-digit number, I remembered it in the mind. I still remember out the bed, and then I started calling that number. और मैं नींद में ही थी, लेकिन मैंने वो 10 अंक का नंबर को याद किया मेरे नींद में। तुरंत मैं उठी, मैंने अपने नंबर पर मोबाइल पे वो नंबर लगाया और उसे फोन किया। Yeah, that is how God, and that was pastor on the other side, and that is how we got connected to the church. And the first day we came to the church, pastor prayed for a Jeff and speak something very specific to him. Amen. Which touched us as a family as a whole. हालेलुया। और जब मैंने फोन लगाया तो दूसरी ओर पासबान ने फोन उठाया। हम अगले इतवार को जब यहाँ पर आए तो पासबान ने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया और व्यक्तिगत तौर से मेरे बेटे के लिए स्पष्ट रूप से उसके लिए एक संदेश दिया जिसने मेरे पूरे परिवार को छुआ। Jeff personally, I am telling that though he was intelligent by God's grace, he used to have that scientific mind. So he tells that we are so much into spirituality. So in this church,
God revealed to him as Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, and Jehovah Nissi. Amen. And to him personally, and that made him to take water baptism and get more closer and to have a closer walk and a relationship with God all through this church. हालेलुया। मेरा बेटा जब इस कलीसिया में आया तो परमेश्वर की दया से वो बहुत ही बुद्धिमान था विज्ञान के मामलों में, लेकिन वो हमेशा ये पूछता था कि आप ये सारी आत्मिक बातों में इतनी गहराई में क्यों घुस रहे हो। लेकिन परमेश्वर की दया से इस कलीसिया में आने के बाद परमेश्वर ने मेरे बेटे को इस बात की प्रकाशन दी कि यहोवा निस्सी, यहोवा राफा और यहोवा ईरे उसका परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ उसने एक करीब रिश्ता जोड़ने के लिए निर्णय लिया और उसने बपतिस्मा लिया। One more thing for us, in our life, the one thing that touched me, which I should tell, is my sister family. They were from a Catholic background, and with obstruction from everybody, they took water baptism. My younger sister and daughter. So one day I was asking pastor, and she was asking me the question, now who will marry my daughter, and how the marriage will be happening. Hallelujah. And I was sharing it with Sandy's sister, and Sandy's sister and pastor told that time, sister, don't worry, we will come there and conduct the marriage. They don't know how much it meant for that. आमेन, हालेलुया। और मेरी एक और परिवार की बहुत अद्भुत गवाही है कि मेरी बहन और उनकी बेटी जो थी वो एक कैथोलिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। काफ़ी विरोध आई, लेकिन उन्होंने विश्वास में बपतिस्मा लिया। उसके बाद मेरी बहन ने मुझसे सवाल किया कि मेरी बेटी को कौन विवाह करेगा, क्योंकि हम बपतिस्मा लिए हैं। तो मैंने पासबान और उनकी पत्नी को आकर यहाँ पर पूछा कि मेरी बहन की बेटी के लिए कौन विवाह करेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप निश्चिंत रहे, आप डरे नहीं, हम केरला में आकर वहां पर आपकी बहन की बेटी का शादी करवाएंगे। और ये बात मेरे परिवार के लिए बहुत अद्भुत थी। In church, I am seeing a mixed group. So I want to tell my personal testimony. One thing, I am from a very middle level, middle class family in which my mother, in my childhood days, when I remember like this, we were 3 girls. So we were from Trivandrum, and in our society, what dowry, girls means everybody will think dowry, how they will get married. That girls was a burden to the society those days. आमीन। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही आपको बताना चाहती हूँ। मेरे परिवार भी एक बहुत ही मध्यम वर्ग की परिवार से हम आए हैं। मेरे परिवार में 3 बहनें थी। हम लोग बचपन से जब केरल में थे, वहाँ की वातावरण ऐसी थी कि लोग लड़कियों को, खासतौर से जो बच्चियाँ होती हैं, उन्हें इस प्रकार देखते थे कि इन्हें दहेज देना पड़ेगा, और एक तौर से बोझ के समान वो देखते थे। We didn't have a home of our own. Both my parents were teachers. We were in rented places, and every month's salary will be just enough for we may have to borrow from somebody to meet the monthly expenses. और हमारे माता पिता जो थे, मेरे माता पिता, वो एक अध्यापक थे, और हमारे पास ज़्यादा आवक नहीं थी, इसलिए हमें हर महीना कुछ ना कुछ किसी से उधार लेना पड़ता था ताकि हमारी ज़रूरतों को हम पूरा कर सके। But I want to tell that I had a very praying mother. आमेन। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रार्थना करने वाली एक माता थी। My mother used to do, what she used to do is she used to think that how I will take care of their education and future expenses. So she started taking lottery. और Lottery, thinking that she will get a lottery. और मेरी माता हमारे भविष्य को लेकर, हमारे पढ़ाई को लेकर काफी बोझ में थी, तो वो ये सोचने लगी इनके पढ़ाई का खर्चा मैं कैसे पूरा करूंगी। तो उन्होंने लॉटरी का टिकट लेना शुरू किया, इस सोच के कि कभी ना कभी लॉटरी लगेगी। And one day God told her after some few months, my grace is sufficient for you. Amen. I won't give you lottery. आमीन। और कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मेरी माता से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और अब लॉटरी लेना बंद कर दे। And my mother, she taught us prayer, how to pray and depend on God for needs. Amen. Though she was not knowing, she was from a traditional background, but the dependence on God, she taught us from the childhood. And the prayerful way she has brought us, and I would say that it is only because of my mother's prayer that we 3 are girls in today. All 3 of us are in Trivandrum in such envious post in very one is commissioner and one is director of, and I may be the least of the 3. I am also in a bank. So that way God has kept us. It is Amen. only Hallelujah. because of the prayer of a praying हालेलुया, mother. आमीन। शरण लाबा, हालेलुया। परमेश्वर की दया से मेरी माता ने
मेरे परिवार को प्रार्थना करना सिखाया और उसके कारण हम लोग चाहे उनको खुद को प्रार्थना करने नहीं आता था, उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और उन्होंने इस तरह से हमें एक प्रार्थना भरी जिंदगी से आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं और मेरे दोनों बहनें, हम तीनों बहनें बहुत अच्छी ऊंची पदवी पर परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थानों पर रखा है। मेरी एक बहन कमिश्नर है, मेरी दूसरी बहन डायरेक्टर है। मैं चाहे सबसे निचली अवस्था में भी रहूं, लेकिन मैं जानती हूं कि परमेश्वर ने हमारे सिर को ऊंचा किया है, क्योंकि प्रार्थना का एक जीवन परमेश्वर ने मेरी माता के द्वारा हमें सिखा कर दिया। Our God is a God who changes our circumstances. Today you may be feeling that, you see, when I compare myself with others. I had this feeling earlier when I was at Trivandrum. Oh, those people are very rich. Those people are having so many cars and all. I had that desires. But when we came to the Lord completely and surrendered, and when God has taken our lives, by prayer, when you develop that relationship, Amen. And when you seek the King, His kingdom first, Amen. Hallelujah. your entire circumstances are going to be changed. आमीन, हालेलुया। पहले कई बार हम भी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा करती थी कि हम दूसरों के जीवन को देखकर तुलना कर कर उनके पास जो है वो मैं चाहती थी कि मेरे पास भी उनके जैसा अच्छा सारी संपत्तियां हो। लेकिन एक बार जब मैंने परमेश्वर को पूरी तौर से मेरा जीवन समर्पित किया और उसके बाद मैंने प्रार्थना के साथ परमेश्वर के एक रिश्ते में और करीब आने लगी, तो उसके वचन में जैसे लिखा है कि पहले उसके राज्य को खोजे, तो सारी बातें परमेश्वर ने मुझे आगे आने वाले समय में प्रदान करके दिया। Amen. God will not only give us spiritual blessing, but in this world, whatever your desire is, Amen. when you seek His kingdom first, all the physical blessings, Hallelujah. your houses, so whatever your needs is, He will take care once you give Him the first priority. आमीन। परमेश्वर केवल आत्मिक आशीष नहीं देता है, लेकिन इस दुनिया में अगर हमें जरूरत हो उस प्रकार से हमें भौतिक आशीष भी देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए पहले उसके राज्य को जब हम खोजेंगे, तो जो भी हमारी जरूरत हो, चाहे वो घर हो या और भी कोई जरूरत हो, परमेश्वर उससे पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। May God bless you abundantly. Because of shortage of time, I am stopping. And you all, and once again, I wanted to tell you that you all think that our house in Trivandrum is a home away from your home. Anytime, all of you should come, and we are all one in spirit in Lord. आमीन। समय के अभाव के कारण मैं आगे नहीं बताना चाहते, लेकिन जैसे मेरे पति ने कहा, आप कभी भी त्रिवेंद्रम में आए तो हमारे घर पर जरूर आए, चाहे वो आपके यहाँ के घर से दूर हो, लेकिन वो भी आपका घर है। हम सभी लोग आत्मा में एक है, इसलिए आने वाले समय पर हम जरूर मिलते रहेंगे। इस परिवार के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank the Lord for this family. So some of their testimonies. आप इनकी गवाहियाँ कुछ जानते होंगे। जेफ का जन्म का बारे में एक बार कलीसिया में टेस्टिमनी दिया था। Once there was a testimony about the birth of their son Jeff. मुंबई में जो इंदिरा मैटर्निटी है ना, इंदिरा हिंदुजा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया। डॉक्टर ने इनको कहा कभी भी इस परिवार में बच्चा होने वाला नहीं है। And in Mumbai's Hinduja Hospital, the doctor who had for the first time not Hinduja Hospital, Indira Hinduja Hospital, the doctor who had conducted the first test tube delivery, that doctor told them that they will never be able to have a son in their family. लेकिन प्रभु ने मिरेकल किया। Amen. But God did a miracle. मिरेकल किया प्रभु ने। God did a miracle. इंदिरा डॉक्टर के पास ये लोग जाके कहा she is carrying. They went to the Indira hospital and they told the doctor that she's not ready carrying. to accept that. और वो डॉक्टर इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया The doctor declared तो वो बच्चा मंदबुद्धि रहेगा। that son which she is carrying, he will be a dumb kid. उसी बच्चा And that son, IIT में टॉपर बन गया। Amen, he became a topper in Mumbai IIT. उसी बच्चा And that kid, आज बॉस्टन MIT में hallelujah, PhD कर रहे हैं। and that kid is doing a PhD today in Boston University MIT. अपने परमेश्वर कौन है? Who is our God? अब शायद सुना होगा वर्ली में पूनम चेंबर एक बिल्डिंग गिरा। You must have heard about a building named Poonam Chamber that had collapsed in Worli. पूनम चेंबर बिल्डिंग गिरा। Poonam Chamber building काफी collapsed. लोग मर गया। Many people, they died. सिस्टर का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था। And sister's office was also in that building. फर्स्ट फ्लोर में था, उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में था। It was in the first floor of that building. बिल्डिंग गिरने से 5 मिनट पहले And just before 5 minutes of that she collapse, got a call. उन्हें एक कॉल आया. कोई घर में मेहमान आ रहे, Some guest is coming to their house. उनको क्या ना जल्दी ट्रेन आ गया ना,
The ट्रेन train, जल्दी आ गया, टाइम से पहले ट्रेन आ गया, the train came earlier than इसलिए जल्दी scheduled. घर पे आना पड़ेगा. So she would have to go quickly to her house. उन्होंने बिल्डिंग से उतरकर टैक्सी पकड़ा, बिल्डिंग गिरा. And she left the building and got into a taxi and the building collapsed. Hallelujah. जैसे अलन ब्रदर काम से आया, And as Brother Alan returned from his work, इनका फ्लैट का उधर बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया है. a mighty crowd, they gathered in his house. सब लोग अलन ब्रदर को बहुत सिंपैथी के साथ में क्या किया, हैंडल किया. Many people were coming to Brother Alan with a lot of grief and sympathy. क्योंकि जिस दिन उन्होंने जो ड्रेस पहना, उसी ड्रेस में एक डेड बॉडी भी मिला था. Because the same dress which she was wearing, that same dress had a corpse was found which was wearing that same सबने dress. कन्फर्म किया, सिस्टर नहीं है. And somebody informed and told Brother Alan that she's no more. डेथ लिस्ट में उनकी नाम भी आ गया. And her name was there in the death list of that कुछ building. समय बाद में हालेलुया शोभा सिस्टर टैक्सी में आके उतरा. And after some time, Sister Shobha came in a taxi and came there. That's called testimony. और इसे कहते हैं गवाही. Living for Jesus. यीशु के लिए जीना. बहुत अद्भुत चमत्कार का गवाही इस परिवार को प्रभु ने दिया है. And God has blessed them with mighty, wonderful That testimonies. touched me. और उसने मुझे छुआ. एक घर में 3 बेटियों, These 3 sisters in her घर में family. 3 बेटियों. 3 sisters. देखो घर में 3 बेटियों में होते तो बहुत आशीष है. 3 daughters, if they are there in the family, it's a big बहुत आशीष blessing. है. लड़का नहीं है तो भी चलेगा. Even if there is no son, it is fine. हेलो, Hallelujah. कुछ लोग मेरे पास आके बताते पास्टर कि लड़का के लिए प्रार्थना करें. Some people come to me and they ask me, I Pastor, can you pray for a लेकिन son? कभी-कभी मैं कुछ लोगों को डांटते हैं. Sometimes I scold people. सच में Seriously, लड़की लोग है तो है ना, if there are के लिए daughters, प्रार्थना करेगा तो है ना, आपका परिवार का क्या बोलते हैं, हालेलुया. Amen, hallelujah. है ना, तकदीर बदलेगा, नक्शा बदलेगा. if you start praying for daughters in your family's history will change. So सारे लड़कियों को स्पेशली, Especially for all the girls. आज टुडे इज मदर्स डे. आज माता दिवस है इसलिए. प्रेशियस. आप अनमोल है. वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस. और यीशु के नाम से हम आपको आशीष करते हैं. मेरा माँ से मिलकर सब मम्मी लोगों को. From my mother to every mother. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. माँ था घर में. Because there was such a mother, इसीलिए देखो ये लोग इधर गवाही बोल के. that is why she is able to stand here and testify. शोभा सिस्टर ने कहा, Sister Shobha told तो इन्हों में सबसे छोटा शोभा सिस्टर है. that she is the least. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पोजीशन. She told that she is the least out of the 3 sisters in terms of position. Hallelujah. She is very humble. That's why she said that. वो बहुत ही नम्र है इसलिए उन्होंने ऐसे कहा. She is the AGM of NABARD Bank. वो नाबार्ड बैंक का जनरल मैनेजर AGM है. AGM है वो. Hallelujah. Hallelujah. She is directly reporting to the top level mantris. वो नाबार्ड बैंक के और सारे सीनियर अध्यक्षों के साथ वो रिपोर्ट करती है. मुझे आश्चर्य लगा इनका परिवार में जो हस्बैंड्स को मिला, I was surprised. वो भी सब टॉप लोग हैं. I was surprised that the family which her sisters and she has got, even their husbands are also in topmost निनाद का positions. पापा मम्मी को मैं मिला. I met Last week. Brother Ninad's parents. मम्मी कमिश्नर है. His mother is a commissioner पापा एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेजर. and एयरपोर्ट अथॉरिटी जनरल मैनेजर. his father is the general manager of the airport authority. मतलब एक पूरा एयरपोर्ट उनका हाथ में है. So one whole airport is under his command. लेविना का बारे में सुना था. लेविना. We heard about Sister I was there Lavina for their wedding. और मैं उनके विवाह के लिए गया. लेविना का मम्मी Sister Lavina's mother, केरला स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है. she is the agriculture, डिपार्टमेंट का डायरेक्टर. she is the director of the agricultural department. और पापा And her father, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चीफ इंजीनियर. and her father is the chief engineer of Kerala स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. State Electricity Board. कैसे होता है इसे? क्योंकि प्रार्थना, Because prayer, प्रेइंग मदर. एक प्रार्थना करने वाली पिछले माता. कुछ दिन पहले कहा, I told it some days आज का back. जमाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, The biggest problem of today's age. mothers are not praying mothers as earlier. Amen. क्योंकि प्रार्थना करने वाली जैसे पहले माता पहले होती का थी जमाना में वैसे माँ लोग माता बहुत आज नहीं है. प्रार्थना करते था.
The mothers of the previous generation used to pray a lot. बहुत प्रार्थना, बहुत डेडिकेटेड था, Very dedicatedly they used to pray इसलिए for the बच्चों children. में आशीषित हो That गए। is why the children are आज blessed. का जमाने Amen. का मम्मी लोगों को टाइम नहीं है प्रार्थना करने के And लिए। today's mothers don't have the time to pray for the I children. challenge you, I encourage you. मैं आपको चुनौती Be देता a हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित praying करता हूँ mother. कि आप एक प्रार्थना करने Be a वाली माता praying बने। mother. आप एक प्रार्थना Be करने a वाली माता praying बने। mother. आप एक प्रार्थना करने वाली Be a माता बने। praying mother. आप एक प्रार्थना करने वाली You माता will see बने। miracles in your family. आप अपने परिवार के अंदर चमत्कार देख पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। बहुत बोलने के लिए मेरे पास I have many things to समय say. समय नहीं है, नहीं तो बहुत बोलने वाला था। But I don't have the time to say everything. You want to give a token of love? एक प्रेम का एक छोटा So टुकड़ा this हम is a परमेश्वर photo को of देना you चाहते together. हैं So always you will remember us. ताकि आप हमेशा हमें याद रखें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you Jesus. तालियां बजाकर। Can you all clap your hands? We love you Alan brother and family. हम आपको प्रेम करते हैं ब्रदर आलन और परिवार। We love you Alan brother and family. हम आपको प्रेम करते हैं We will ब्रदर keep आलन in our prayer. और हम आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। We will be in touch. हम आपके साथ लगे We रहेंगे। bless you for the kingdom of God. आपको परमेश्वर के As राज्य the के church आशीष we होने पाए pray together. और कलीसिया के तौर पर हम And प्रार्थना we कर रहे set you, hallelujah, we release you for the kingdom of हैं। God. हम आपको परमेश्वर के राज्य के लिए हम छोड़ रहे हैं। Wherever you go, जहाँ भी आप जाए, let you be a kingdom blessing. आमीन। आप एक राज्य के लिए आशीष And बनने all पाए the grace and all the power of the kingdom may manifest through your ministry. और आपके सेवा के द्वारा परमेश्वर के राज्य की सारी महिमा और सारा अनुग्रह वो प्रभु Wherever you go, जहाँ भी आप जाए, you will never be ordinary. आप कभी साधारण नहीं Heaven रहे। is going to declare His mercy through your life wherever you go. आमीन। स्वर्ग आपके जीवन के द्वारा जहाँ भी आप जाएंगे अपनी अनुग्रह को अपनी करुणा को We घोषित ask the करेंगे। church and we pastors together, bless them in the mighty and holy name of Jesus Christ. कलीसिया के तौर पर और सारे सेवकों के द्वारा हम आपको यीशु के सामर्थ्य नाम Let से them be blessed आशीष and देते हैं। multiplied in every way. आप हर एक तौर से आप बढ़ते जाए। Lord, thank you for hearing our prayer and answering our prayer. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना सुनी उसका उत्तर दिया। Jesus' mighty name we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। God's people say amen. परमेश्वर के Hallelujah. लोग कहे आमीन। Hallelujah. Thank you, Alan. God bless you. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. We had a wonderful testimony. बहुत खूबसूरत गवाही हम सुना।